नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा प्रकरण के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अब ये नुपुर शर्मा का जो प्रकरण चल रहा था, जो वाकया चल रहा था, ये कैसे अपने रूप से बदल गया है। जो दिखाई दे रहा था अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मामला पलटने लगा है। पर इससे पहले बात करेंगे कि भारत के बारे में। भारत ने अपने गेहूं के निर्यात पर जो बैन लगाया था, उससे अरब देश सारे ही बौखला गए थे। सभी को पता है भारत ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया, पर उस बैन के बावजूद भारत ने यमन, जो कि सऊदी में ही आता है, वहीं उनके आसपास ही बसा हुआ है, इसके अलावा बावजूद भी यमन की ऐसी मदद की है कि यमन में खाने के भी लाले पड़ गए थे। वहां पर भारत ने अपनी वाणिज्यिक गेहूं का निर्यात करना शुरू कर दिया है और निर्यात किया भी है। भारत की वाहवाही इसमें बहुत ही की जा रही है, सभी देशों द्वारा की जा रही है। जब भारत ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया था तो सभी देशों में हाहाकार मच गया था। भारत के सामने सभी सभी भारत के सामने हाथ फैलाने लगे थे कि ऐसा मत कीजिए, हम तो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। उसी वजह से जो जो है यहाँ से जो गेहूं जाता था रूस यूक्रेन से, तो यह निर्यात बंद हो गया था। सिर्फ भारत ही एक ऐसा है जो इन लोगों को गेहूं दे सकता है। भारत ने इस पर बैन लगा दिया, उसके बावजूद यमन को 2.5 लाख टन गेहूं भारत से यमन को भेजा गया, वाणिज्यिक गेहूं। इसके अलावा यूएन के जो राहत प्रमुख है जोयस मायूस, उन्होंने भी भारत की इस पर जमकर तारीफ की है कि भारत अगर नहीं होता तो यमन के लोग तो भूखे रह जाते। इसके चलते जो जोयस मायूस है उन्होंने भारत की बहुत ही तारीफ की है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है। अब इसमें मोदी जी की तारीफ नहीं है, बल्कि भारत की तारीफ है। मोदी जी सिर्फ भारत को ही आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। लोगों की पहले मंशा थी कि ये जो मोदी जी है, नुपुर शर्मा प्रकरण तब आया था कि मोदी जी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। अरब देशों से मोदी जी डर गए हैं या ऐसे फैसले ले लिए हैं कि अरब देशों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। ये मंशा गलत थी। मैंने आपको पहले भी उस वक्त भी कहा था कि ये जो चीज थी ये गलत थी। उन्होंने आगे की सोच कर ही वो फैसला लिया और उसी पर वो टिके रहे। और पूरे जो भारत के जो और देश है, सऊदी देश है, जो इस्लामिक देश है, इन्हें ये दिखा दिया कि तुम भारत पर निर्भर हो, भारत तुम पर निर्भर नहीं है। ये मोदी जी ने सभी इन देशों को दिखा दिया अपनी गेहूं का निर्यात बंद कर। अब बात करें नुपुर शर्मा प्रकरण की, तो अब बात आती है इसमें पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है। पाकिस्तान का एंगल किस तरह सामने आ रहा है, जरा आपको बता दूं कि जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने ये बयान दिया, और पाकिस्तान का जो एंगल है पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि पाकिस्तान से राजस्थान के 6 जिलों में 40 लोगों को चुना गया और पाकिस्तान से ही ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग दी गई। वो ट्रेनिंग किस बात की थी कि जो नुपुर शर्मा बयान का समर्थन करेगा उसका गला काट दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। और 2 लोगों ने तो इसको अंजाम भी दिया, कन्हैया लाल की हत्या करके। तो पाकिस्तान का इस तरह एंगल यहाँ पर सामने आया है। इसके अलावा बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम, जिन्होंने ये कहा था नुपुर शर्मा के बारे में, या कि जो भी इनके पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती करेगा उसके बारे में, कि जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी, जो नजरें उठाएगा उनकी नजरें नोच ली जाएंगी, जो हाथ उठाएगा हाथ काट दिए जाएंगे, और जो गर्दन उठाकर देखेगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इस तरह के आपत्तिजनक बयान मौलाना मुफ्ती ने दिए थे। और आज यही जो पुलिस वाले हैं, एसपी है, डिप्टी है, उनको फूल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके अलावा बात करें जो अजमेर दरगाह में शांति मोर्चा निकाला गया और उसमें कौन शामिल हुआ, जो खादिम थे सरवर चिश्ती, वो इस शांति मोर्चे में शामिल हुए थे। जी हाँ, उन्होंने ही ये कहा था, जिन्होंने पहले ये कहा था कि भारत में ऐसा आंदोलन करेंगे जो भारत को हिलाकर रख देगा। वही सरवर चिश्ती इस शांति मार्च में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था
कि जब हिंदू धर्म के जो दुकानदार हैं उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में दुकानें बंद की थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इन हिंदुओं को बायकॉट कर दो। उन्होंने ये कहा था कि अब हम इनसे सामान खरीदेंगे ही नहीं, इन्हें पता लग जाएगा। तो ऐसी जो चीजें हैं इस सर्वसृष्टि ने ही कही थी। और अब ये शांति मार्च में सम्मिलित हो रहा है। तो इसका भी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब इनकी सोच में परिवर्तन कैसे आया, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि कई वीडियो ऐसी देश भर से सामने आई है, जहां पर जैसे दिल्ली में एक संकल्प मार्च निकाला गया, जहां पर जय श्री राम के नारे लगाए बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग इकट्ठे हुए और शांतिपूर्वक यह मार्च निकाला। यहाँ पर ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई हंगामा हुआ। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी एक वीडियो राजस्थान से भी सामने आई, जहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों ने एक मार्च निकाला। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ना ही यहाँ दंगे हुए, ना ही यहाँ कोई हिंसा हुई। बाकी पूरे देश से ऐसी फोटोज, ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो सामने आई जहाँ हिंदू धर्म के लोग एकजुट हुए। तो ये था पहला कारण कि इन लोगों को समझ आ रहा है कि हिंदू धर्म के लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और अब इनकी नहीं चलेगी। दूसरा कारण ये है कि इन लोगों को समझ में आ गया है, जिस तरह हिंदू धर्म के लोगों ने अपना बदला लिया। जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह, लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर जाते थे, चादर चढ़ाते थे, पैसे चढ़ाते थे। पर अब यहाँ पर हिंदू लोगों की जाने की संख्या ना के बराबर हो गई है। ना के बराबर मतलब यहाँ पर खाली बसें आ रही हैं, होटल खाली पड़े हैं, लोग आ ही नहीं रहे। तो इनका जो काम था वो मंदा पड़ गया है। यहाँ पर 5 करोड़ का नुकसान इनको हुआ है, इस दरगाह को हुआ है। तो इन्हें ये समझ आ गया है कि सर काट कर घर नहीं चलेगा, ये घर तो इनके साथ मिलकर, इनकी तरफ बोलकर ही चलेगा। तो ये दूसरा कारण है जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ है उसका। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण था कि इन लोगों को लगा कन्हैया लाल की हत्या कर देंगे, ये लोग ऐसे ही निकल जाएंगे और बच जाएंगे और कोई भी कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं होगी। पर भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह एनआईए को ये केस सौंपा और यहाँ पर ये पाकिस्तान के संबंध सामने आए हैं, इनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, तो इन्हें पता चल गया है कि अब यहाँ पर ऐसे काम करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, शांतिपूर्वक रहेंगे तो ही सही रहेंगे, वरना हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो इन 3 चीजों से इनको समझ आ गया है कि इन्हें अगर भारत में रहना है तो शांतिपूर्वक रहना होगा, नहीं तो इनके साथ क्या हो सकता है, इन्हें ये सब चीजें समझ आ रही है। तो ये जो बदलाव आया, ये आया हिंदुओं की एकजुटता के कारण। जब तक हिंदू एकजुट नहीं थे तब तक ये लोग मनमानी कर रहे थे, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हिंदू एकजुट हो चुके हैं। इसके अलावा यही परिवर्तन अब पूरा देश बदल रहा है। पूरे देश में ये बात आ गई है कि भैया अब इनके खिलाफ बोलेंगे, इनके खिलाफ कुछ करेंगे तो ये जरूर कार्यवाही करेंगे, क्योंकि ये इनकी तादाद इतनी बड़ी है हिंदू धर्म के लोगों की कि अब तक ये चुप थे, इन्होंने सब सहा, पर अब ये चुप नहीं रहेंगे। जो बाकी धर्म के लोग हैं उन्हें भी ये समझ आ गया है। इसके अलावा यही परिवर्तन ला सकते हैं राजनीति में भी। राजनीति में अगर आप बोल दो कि जो हमारी तरफ काम करेगा हम उसी के लिए वोट देंगे, तो ही आपकी कीमत है, नहीं तो राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही चलती रहेंगी। राजनीतिक पार्टी में भी इसी तरह परिवर्तन लाया जा सकता है जिस तरह अब हिंदुस्तान में लाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।